हाय गाइस। सो गाइस, जिस चीज़ का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इनके वो उस वाले सीन का वो सीन आज हमें देखने को मिलेगा। ये तो बेसिकली ना आतिश मरजान के पास आकर बैठ जाता है। तो मरजान उससे पूछती है कि क्या ब्रेसलेट के बारे में तुम्हें कुछ पता चला। वो बोलता है कि नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला। जमाल ना इस सीन को देख रहा है अभी। और पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस चीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। मैंने तुम्हें कह दिया है कि ये मतलब प्रोजेक्ट तुम नहीं करोगी, स्टिल तुम क्यों कर रही हो, इस फाइल को क्यों पढ़ रही हो। बट मरजान बीइंग मरजान वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस चीज़ के बारे में मैं सोचूंगी, और तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो आतिश। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं इस पर काम करना चाहती हूँ, और प्लीज़ मतलब मुझे मत रोको। तो वो बोलते हैं कि मैं उस तरीके के आदमी को जानता हूँ कि वो इस तरीके के अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं लेकर आ सकते, वो अच्छा आदमी नहीं है, तो प्लीज़ मेरी बात मान लो। पर मरजान उसकी बात मानती नहीं है। भाई ये हमेशा ही ऐसे करती है आतिश के साथ। ये नज़ीर को भी बताता रह गया कि नज़ीर बुरा आदमी है, उसके साथ मत जा, बट वे ये फिर भी आतिश के अगेंस्ट होकर जाती थी। फिर इसी की वजह से आतिश खतरे में पड़ता है। ये मतलब मान ही नहीं सकती, मतलब पता नहीं क्या चीज़ है। लाइक गर्ल, कांट यू स्टॉप कि अगर तुम्हारा हस्बैंड उस चीज़ के लिए तुम्हें मना कर रहा है तो एटलीस्ट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम ऑल्सो। बट कोई नहीं। फिर उसके बाद ना वो मतलब ऐसे बात करने लगते हैं। तो आतिश फिर ऐसे थोड़ा सा रोमांटिक मूड में आ जाता है। तो वो उससे बोलता है कि देखो बाहर चांद की रोशनी कितनी अच्छी आ रही है, क्यों ना हम बाहर जाएं और मूनलाइट को एंजॉय करें। तो मरजान फिर से उससे फाइल पकड़ लेती है और बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, पहले मैं ये काम करूँगी फिर उसके बाद देखेंगे। फिर ना आतिश परेशान होकर वहाँ खड़ा हो जाता है। तो वो जैसे नीचे देखते हैं ना, तो वो बोलता है कि ये लड़की नीचे क्या कर रही है। तो मरजान ऐसे घबरा जाती है कि क्या हुआ, बट आतिश बिना बताए वहाँ से चला जाता है और मरजान भी पीछे पीछे भागती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इलुल ना आ रही होती है जहाँ पर ना उसको रखा गया था, उसको और ताहिर को छोटे होते हुए। उसको ना वहीं सीन्स वापस याद आ रहे होते हैं कि वो कैसे ड्रॉ कर रही थी लाइंस, उसका नाम उसके कानों में बज रहा होता है इलुल इलुल करके। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे परेशान होती है। फिर पीछे से ना आतिश आकर उसको हाथ लगाता है। तो वो बोलती है कि डोंट टच मी, ऐसे चिल्लाने लगती है। वो बोलते हैं कि ओके काम डाउन, क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो भी ऐसी हो जाती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो मरजान फिर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम यहाँ पर कैसे आई। वो बोलती है कि हाँ मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फिर वो फिर से उस रूम की तरफ देखती है और वो काफ़ी घबरा जाती है और उसको कुछ भी नहीं पता चलता। फिर वो बोलती है कि मुझे ना शायद अब यहाँ से जाना चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। बोलती है कि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और आतिश और मरजान ना ऐसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पर फिर मतलब आतिश पूछता है मरजान से इस तरीके से ये रिएक्ट क्यों कर रही थी। वो बोलती है कि शायद मेरे को ऐसे लगता है कि वो उसने बहुत कुछ सहा है और वो चीज़ें अब फिर से उसको याद आ रही हैं, शायद इसीलिए। तो वो बोलता है कि ठीक है, चलो घर पे वापस चलते हैं। वो बोलती है कि चलो ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो मतलब ना मरजान नहाकर आती है और उसके ना हेड पर ऐसे टॉवल होता है और पीछे से आ जाता है आतिश। तो आतिश आता है और पीछे से ना उसको हग कर लेता है। जैसे वो उसको हग करता है ना, तो मरजान उसको मिरर से देख रही होती है और आतिश तभी फुल ऐसे रोमांटिक मूड में होता है। तो आतिश उसे बोलता है कि मतलब तुम लास्ट नाइट सोई क्यों नहीं। वो बोलती है कि हाँ वैसे ही सोई नहीं, कुछ कर रहे थे क्या तुम। फिर वो बोलती है कि तुम भी तो नहीं सोए। मतलब ये दोनों कुछ कर रहे थे गाइस। फिर ना मतलब आतिश उसके टोवल उतार देता है और वो नीचे उसके पैरों के पास फेंक देता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो फिर से उसकी तरफ रोमांटिकली देखने लगता है और फिर वो अपनी शर्ट भी उतार देता है। यार ये क्या क्या देखना पड़ रहा है गाइस। मैं गंदी बच्ची नहीं हूँ ना, मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं ये नहीं देखूंगी, पर देखूंगी एक आंख से। फिर उसके बाद वो अपनी शर्ट भी नीचे गिरा देता है और वो जाता है मरजान के पास और मरजान का बाथरूम खोलने लगता है। यार ये क्या हो रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। बस हमारी खुशी इतनी ही थी, फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर आ जाते हैं हमारी क्यूटीज दीमत और जमाल। तो जमाल को वो बोलती है कि कुछ हुआ है क्या जमाल, तुम कार में भी बिल्कुल चुप थे और कल के तुम बिल्कुल चुप ही हो। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ बट तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। कोई बात हुई है क्या। वो बोलते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तुम घबराओ मत, कुछ नहीं है, शायद काम की वजह से ऐसा है और कुछ भी नहीं है। सो मतलब तुम परेशान मत हो। तो दीमत फिर इसकी तरफ देखते हुए बोलते कि मतलब जमाल आर यू श्योर भाई, प्लीज़ वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, मत परेशान कर, तो उसको मैं चांट मारूंगी एक रख के।
फिर उसके बाद ना वो बोलता ही है कि तुम मुझे रोज़ छोड़ कर आते हो, रोज़ मुझे लेने आते हो, मतलब शायद कहीं तुम मुझे ऐसे फ़ील तो नहीं करवाना चाहते कि मैं अकेली हूँ या फिर कुछ ऐसे कि तुम्हें ऐसे लगता है। वो बोलता है कि नहीं दिमत, हम इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, और हाँ, मैं फ़ोन अपना गाड़ी में भूल आया हूँ, मैं फ़ोन लेकर आता हूँ अपना और तुम अंदर चलो। तो दिमत कुछ नहीं बोलती, वो मतलब धीरे से अंदर आने लगती है। तो जैसे अंदर आने लगते हैं ना, तो वहाँ पर एक जो उससे मतलब वो पैसे लेने आया होता है ना, वो आ जाता है। वो बोलता है कि पैसे दो मेरे। वो बोलती है कि मैं तुम्हें कल दे दूंगी, मैंने बात की है ना तुमसे। तो फिर वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने सोचा तुम्हें याद करा दूंगी, तुम मेरे पैसे मत भूल जाना। और ये सब ना मतलब जमाल दूर से खड़ा देख लेता है कि उसने उसका हाथ पकड़ रखा है। अब तो जमाल इज जमालिंग ब्रो। जमाल से फुल मूड में आता है। वो बोलता है कि अबे ओ, ऐसे मार के उसके मतलब मुक्का ठोकता मुंह पर। और फिर उसके वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? हाँ, तुम्हें बोला ना कि तुम्हारे पैसे कल मिल जाएंगे, तो तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत क्या पड़ी? फिर वो उसको एक और चमाट मारता है। फिर वो फिर से बोलता है कि अगर तुम यहाँ मुझे दिखे तो तुम कभी वापस और किसी को नहीं दिखोगे, समझ में आई? तो वो आदमी फिर उसको धमकी देता है दीमत को कि अगर मेरी पैसे कल ट्रांसफ़र नहीं हुए तो हिसाब लगा लेना अपना कि तुम्हारा होता है क्या है। और दीमत काफ़ी परेशान हो जाती है इस सीन से। और जमाल ना फिर बोल देता है सिक्योरिटी गार्ड्स को कि इसको ले जाओ यहाँ से, और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह उसको ले जाते हैं। फिर उसके बाद ना जमाल मतलब उसके पास जाता है और जल्दी से दीमत उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तो जमाल कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम अपना बताओ, तुम ठीक हो? तो दीमत पहले कुछ नहीं बोलती है। फिर वो फिर से उससे पूछता है कि दीमत प्लीज़ लेट मी नो कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ जमाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर फिर वो बोलती है कि मतलब ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अब तुम्हें कभी भी फिर से हर्ट नहीं करेगा, सो प्लीज़ तुम डरो मत। तो फिर वो फिर से बोलती है कि नहीं, ये सब ना मेरी वजह से हो रहा है, हर कोई मेरी वजह से ही दुखी हो रहा है, हर कोई मेरी वजह से ही हर्ट हो रहा है। और मुझे ये लग रहा है जमाल कि मुझे आई थिंक यहाँ से सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहिए। आई गेस दीमत तुम्हें सच में चले जाना चाहिए। एटलीस्ट जमाल को ये फील तो होगा कि वो तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता है। एंड जमाल उसको रोकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोकता है, और बोलता है कि जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम कर लो। एंड दीमत फिर से हर्ट हो जाती है। यार मतलब मेरे को ऐसे लगता है आतिश मिर्जान, ये जमाल, सब लोग एक जैसे हैं, कोई भी दीमत को समझना नहीं चाहता। दीमत सबके दुख में उनके साथ खड़ी होती है, बट इसकी दुख में कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है गाइस। फिर तभी मतलब उसको कॉल आ जाती है और दीमत अंदर चली जाती है। तो आतिश उसको कॉल करता है कि कुछ पता चला क्या? तो वो बोलता है कि नहीं, हमने ना सिक्योरिटी फुटेज वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है, बट हमें कुछ भी नहीं मिला है, और स्टाफ वगैरह का बारे में भी हमने पता किया था। तो वो बोल रहे हैं कि हमें ब्रेसलेट्स की फ़ोटो भेज दो, जैसे ही फ़ोटोज़ भेजोगे हम अपने स्टाफ को दिखा देंगे, अगर किसी का भी हुआ तो वी विल लेट यू नो अबाउट दिस। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, ओके। तो फिर जमाल वो बोलता है कि ओके, तुम अभी मुझे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भेज दो, तो ताकि मैं उनको दिखा सकूँ। तो वो बोलता है, आतिश बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी फ़ोटोज़ भेजता हूँ। बट गाइस मेरे को ऐसे लगता है कि शायद इल्लूल इसमें कुछ चेंजेस कर दे, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरा ही ब्रेसलेट है और मेरे बारे में सर्च कर रहे हैं, कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं ऐसा कुछ होगा। शायद इल्लूल चेंज कर देगी, या फिर मुज़म्म हानिम, वो तो सच कभी भी बाहर नहीं आने देगी, अभी इतनी जल्दी तो ये सच बाहर नहीं आएगा आई गेस। तो फिर उसके बाद ना आतिश अपने हाथ की वो फ़ोटो खींचता है और जो ब्रेसलेट होता है उसकी फ़ोटो खींच लेता है और जमाल को बेच देता है।